हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं आता है या कोई वर्ड हिंदी में लिखा होता है या किसी का नाम लिखा होता है और अगर आप लोग उसका नाम नहीं लिख पाते हो, आप लोगों को डर लगता है, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ABCDEF से लेके हिंदी के जो नाम हैं, वर्ड हैं, उनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं और कैसे नाम सेव करते हैं मोबाइल में, सब कुछ बताने वाले हैं। और अगर आप लोगों को भी इंग्लिश नहीं आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी और इसमें हम 100% अच्छे से समझाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से आप लोगों को समझ आ सके। तो देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है, पहला वर्ड है, देखिए जैसे अल्फ़ाबेट जो है पहला लिखा है ए, ठीक है? क्या लिखा है? ए। तो ए को हम क्या पढ़ते हैं? ए से मतलब हम क्या लिखते हैं ना? ए का अगर कहीं ध्वन ए से, अब मान लो इंग्लिश में किसी का नाम लिखा है अमन, अरविंद, है ना? तो उसके लिए हम आ का यूज करेंगे, ठीक? या कोई अक्षर आ से लिखा है, ठीक? आ से लिखा है तो उसके लिए हम ए का यूज करेंगे, ठीक? आगे है जैसे बी लिखा है ना, तो बी के लिए हम बा अक्षर लिखते हैं, है ना? बा अल्फ़ाबेट लिखते हैं। अब जैसे बात करें सा, ठीक? सा के लिए हम सी लिखेंगे। कहीं अगर कोई वर्ड सा से शुरू हो रहा है तो हम सी पढ़ते हैं इसको। और कहीं देखिए हम एस से भी लिखते हैं, एस एच से भी ये सा आती है ना? और सी से भी लिखते हैं, ठीक? और अगर कहीं डा लिखी हो तो डा से हम डी का यूज करेंगे, ठीक? और अगर कहीं ई लिखी हो तो ई लिखेंगे उसके लिए। और एफ के लिए हम फा लिखते हैं, फा अक्षर लिखते हैं ना? और अगर कहीं जी लिखा हो तो जी के लिए हम गा लिखेंगे, ठीक? और अगर कहीं हा लिखा हो, हा से कोई वर्ड स्टार्ट हो तो उसके लिए हम एच लिखेंगे स्टार्टिंग में। और अगर कहीं ई लिखी हो, छोटी ई, तो उसके लिए हम आई लिखेंगे, ठीक? और वैसे ही आगे लिखा है, देखिए जैसे जा लिखा हो, जा से कोई वर्ड लिखा है तो उसके लिए हम जे यूज करेंगे पहले। और फिर का से कहीं यूज हो तो हम के लिखेंगे। और हाँ, का के लिए हम कहीं कहीं सी एच का भी यूज करते हैं ना? जैसे देखिए के, मान लो लिखा नहीं होता, जैसे केमिस्ट्री ना, केमिस्ट्री होता है ना? और केमिकल होता है जैसे, ठीक? तो देखिए ऐसे होते हैं, जैसे का के लिए हम कहीं कहीं सी एच भी यूज करते हैं और कहीं कहीं के भी लिखते हैं, ठीक? और फिर जैसे कहीं ला लिखा हो तो ला के लिए हम एल लिखेंगे, ठीक? और कहीं माँ लिखा हो तो उसके लिए हम एम का यूज करेंगे। और कहीं ना लिखा हो तो एन लिखेंगे। ओ से हम ओ को लिखेंगे, ठीक? ओ तो सिंपल जैसा समझ आ रहा है, ओ, है ना? ओ से ओ। और पा कहीं लिखा हो, पा से कोई वर्ड हो तो हम पी लिखेंगे, ठीक? और कहीं का से लिखा हो तो क्यू का यूज करेंगे। जैसे हम क्वीन लिखते हैं ना, लिखते हैं ना, क्वीन। क्वीन मीन्स होता है रानी, ठीक? देखिए का से हम क्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, क्वीन, क्वीन मीन्स होता है रानी, ठीक? और कहीं अगर रा लिखी हो तो उसके लिए हम आर लिखेंगे, ठीक? और फिर देखिए जैसे कि बताया था, एस के लिए हम ये सा लिखेंगे, ठीक? और अगर कहीं यस यच हो तो फिर सा सीटी वाली का यूज करेंगे या ये वाली खा खटकोण वाली, ठीक? और ता के लिए हम लिखेंगे टी, ठीक? ऊ के लिए हम यू लिखेंगे। तो वा के लिए वी लिखेंगे और डब्ल्यू भी लिखते हैं। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है ये, है ना? और एक्स के लिए हम एक्स ही लिखेंगे। और या के लिए हम वाई लिखेंगे। और जा के लिए हम जेड लिखते हैं, ठीक? तो दोस्तों, इतना अच्छे से समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आगे देखते हैं जो वर्ड हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ठीक? आगे देखते हैं
चलते हैं अगली क्लास आगे। ये देखिए ना, जैसे इसमें लिखा है देखिए कि हिंदी से, है ना, हिंदी से इंग्लिश, ठीक। देखो हिंदी में लिखे हैं ना वर्ड, ठीक। हिंदी से इंग्लिश लिखना कैसे सीखे, है ना। तो इनको देखो, अगर थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझाएंगे जिससे कि अच्छे से समझ आ जाएगा ना। देखिए जैसे लिखा है सबसे पहले अमन, ठीक। जैसे हमने आपको बताया ही है आगे, तो आ से शुरुआत है, तो आ से हम क्या लिखेंगे, ए, ठीक। और फिर माँ के लिए लिखेंगे हम एम। और हाँ, एक बात और याद रखना कि अगर कोई वर्ड लिखा है और अगर उसके बाद कोई मात्रा नहीं है, ये बड़ी वाली, है ना, तो उसके बाद छोटा आ तो निकलता ही निकलता है। जैसे आ माँ, आ निकलना है ना, तो हम ए लिखेंगे और ना के लिए एन लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक। और अगर लास्ट में कोई अक्षर है तो लास्ट में अगर बड़ा आ की मात्रा हो तभी हम ए लगाएंगे, लास्ट में ऐसे नहीं लगा देंगे, ठीक। आगे लिखा मी, तो माँ के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एम, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, और ता के लिए टी, ठीक। आगे लिखा राहुल, तो राहुल कैसे लिखेंगे, रा के लिए लिखेंगे हम आर, बड़ा की मात्रा है तो ए, हा के लिए एच, छोटा ऊ है तो यू, और ला के लिए एल, राहुल। फिर लिखा है पूनम, तो पा के लिए पी, बड़ा ऊ का मात्रा है तो डबल ओ, और ना के लिए एन, पूना, छोटा निकल रहा ए, पूना ए और एम, पूनम, ठीक। फिर लिखा है सूरज, सूरज कैसे लिखेंगे, सा के लिए लिखेंगे हम एस, और देखो बड़ा ऊ है ना, तो बड़ा ऊ के लिए डबल ओ लिखते हैं और छोटा ओ के लिए हम यू लिखते हैं ना। लेकिन सूरज में जो ज़्यादातर लोग लगाते हैं तो यह यू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डबल ओ थोड़ा बड़ा हो जाता है। चाहे डबल ओ का यूज करो या यू का यूज करो, बात वही है, ठीक। तो यू लिखेंगे और रा के लिए लिखेंगे आर, फिर ए, है ना, और जा के लिए जे, सूरज, ठीक। अब लिखा करण, का के लिए लिख दो के, फिर कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख दो, फिर रा के लिए आर, फिर ए, और ना के लिए एन, करण, ठीक। फिर आगे लिखा है शिवम, तो देखिए इस सा के लिए मैंने बताया था एस एच का यूज करते हैं, तो सात सीटी वाली सा के लिए हम एस एच लिखेंगे, और छोटी की मात्रा है तो आई, वा के लिए वी, और फिर ए लिखेंगे ना, सी व, और मा के लिए एम, ठीक। आगे लिखा कुम, कुम, तो कैसे लिखेंगे, का के लिए के, छोटा ऊ है तो यू, और माँ के लिए एम, फिर सेम वैसे ही लिख देंगे, ठीक। कुम कुम। अब गुन गुन लिखना है, तो गुनगुन कैसे, गा के लिए जी, छोटा ऊ है तो यू, और ना के लिए एन, फिर वैसे ही लिख दो गुन गुन, है ना। आगे लिखा है सूना, सूना कैसे लिखेंगे, सा के लिए एस, छोटा ऊ है तो यू, और ना के लिए एन। अब देखो इसमें बड़ा आ मात्रा लास्ट में लगा है ना, तो हम ए लगाएंगे, और सूना, सूना, बड़ा है तो डबल ए, सूना। अब महा का लिखना है तो माँ के लिए एम, फिर ए, और हा के लिए एच, फिर ए, और का के लिए के, महक। अब लिखा है शिखा, सा के लिए एस सी एच, छोटी की है तो मात्रा तो आई, और खा के लिए के एच, फिर बड़ा की मात्रा तो ए, शिखा। आगे फिर लिखा है शाम, शाम के लिए फिर देखो यही सा लिखिए तो एस एच, फिर बड़ा का मात्रा है तो ए, फिर सा, और माँ के लिए एम, शाम, है ना। फिर राम लिखना तो रा के लिए आर, फिर बड़ा का मात्रा है तो ए, और माँ के लिए एम, राम। अब श्याम लिखना है तो इस सा के लिए लिखेंगे एस एच, और देखिए यहाँ पूरा सा नहीं है ना, तो हम ए का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कटा हुआ है, स्या, है ना। स्या के बाद सीधा या आ रहा है तो स्या, है। फिर या लिखेंगे स्या, और फिर बड़ा की मात्रा लगाएंगे, और माँ के लिए एम, श्याम, ठीक। अब गाना लिखना है तो गा के लिए जी, फिर बड़ा की मात्रा तो ए, और ना के लिए एन, फिर ए, गाना, गाना। और चाहे इसमें हम डबल ए भी लगा दोगे तो, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, शॉर्टकट में हम ऐसे लिख देंगे गाना, ठीक। अब जाना लिखना है तो जा के लिए जे,
फिर बड़ा का मात्रा तो ए और ना के लिए जाना। अब फिर लिखना आना, तो आ के लिए हम डबल ए लिखेंगे, आ, ना के लिए एन, फिर ए, आना। आगे लिखा गगन, गगन कैसे लिखेंगे, गा के लिए जी, फिर ए, फिर गा के लिए जी, फिर ए और एन, गगन। अब कान लिखना है तो का के लिए के, बड़ा का मात्रा तो ए और ना के लिए एन, कान। फिर हाथ लिखना है तो हा के लिए एच, फिर ए और था के लिए टी एच का यूज करते हैं ना। अब पथ लिखना है तो पा के लिए पी, फिर ए और था के लिए टी एच। किताब लिखना है तो का के लिए के, छोटी की मात्रा तो आई, ता के लिए टी, फिर बड़ा का मात्रा तो ए और बा के लिए बी, किताब हो गया ना। वैसे तो हम बुक माने वैसे तो हम बुक माने किताब होती है ना, लेकिन वैसे डायरेक्ट लिखना बता रहे हैं हम। आगे लिखा है पढ़ना, पढ़ना कैसे लिखें, पा के लिए पी, फिर ए और ढा के लिए डी एच, पढ़, फिर ए और ना के लिए एन, फिर ए, पढ़ना। ठीक। वैसे अगर बात करें तो रीड माने पढ़ना होता है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी और हर एक वर्ड अच्छे से समझ आया होगा। और अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो, कहीं भी दिक्कत हो तो बिना डरे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट करके एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।